दोस्तों सोचो एक ऐसा मंदिर जहां मूर्तियां अधूरी है, फिर भी उनकी पूजा सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। एक ऐसा मंदिर जहां कहा जाता है कि भगवान खुद आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मंदिर के गुम्बाड पर लहराता झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है और इसके ऊपर से एयरप्लेन का उड़ना सख्त मना है। और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर के अंदर स्थापित है नील माधव, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। ये सब रहस्य जहां इकट्ठा होते हैं वही है जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और प्राचीन रहस्य है यहाँ की मूर्तियाँ। भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की मूर्तियाँ किसी और मंदिर की तरह संपूर्ण नहीं है। इनके हाथ पैर अधूरे हैं, आंखें बहुत बड़ी है और आकार बिल्कुल अलग, जैसे कि मानव और देवता के बीच का एक रूप। पुरानी कथाओं के मुताबिक इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा, देव शिल्पकार, खुद कर रहे थे। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से एक शर्त रखी, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक कोई भी दरवाजा ना खोले। अगर शर्त टूटी तो मूर्तियां अधूरी रह जाएगी। राजा ने कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन समय लंबा होता गया और उन्हें लगा कि शायद काम कभी खत्म ही नहीं होगा। आखिरकार राजा से अधिक सब्र ना हुआ और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां वैसे ही अधूरी छूट गई। सबसे अद्भुत बात यह है कि तब से लेकर आज तक वही अधूरी मूर्तियां मंदिर में स्थापित है और उन्हीं मूर्तियों को प्रत्यक्ष जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का स्वरूप मानकर उनकी आराधना होती है। इस कहानी का एक और रहस्य भी है। यहाँ की मूर्तियां सदा एक ही नहीं रहती। हर 12 साल में एक नवा कलेवर होता है, जिसमें पुरानी मूर्तियां बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। लेकिन उनके अंदर स्थित एक ब्रह्म पदार्थ, एक दिव्य वस्तु, पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर की जाती है। कहा जाता है कि यही वस्तु जगन्नाथ जी का असली जीवन तत्व है और इसे कभी भी आम जनता नहीं देख सकती। और शायद इसी वजह से अधूरी होने के बावजूद भी जगन्नाथ जी की मूर्तियां सदियों से अपने भक्तों को अनंत शक्ति और कृपा का अनुभव करवाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद की, जिसे अन्नपूर्णा का प्रसाद भी कहा जाता है। इस मंदिर में हर दिन 56 भोग लगते हैं। ये भोग भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित होते हैं और फिर उसे भक्तों में बांट दिया जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ दर्शन करने लाखों लोग रोज आते हैं, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ गया हो या ज्यादा बचा हो। मतलब जितने लोग आते हैं उतना ही प्रसाद होता है। ये बात स्वाभाविक तरीके से समझना मुश्किल है, इसीलिए इसे लोग जगन्नाथ जी का चमत्कार समझते हैं। और दोस्तों, महाप्रसाद बनाने का तरीका भी एक रहस्य है। मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी किचन कहा जाता है, यहाँ 600 से भी ज्यादा महाराणा रसोइया और 400 सहायक मिलकर भोग बनाते हैं। खाना मिट्टी के बर्तन में पकता है और 7-8 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। अब नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से तो नीचे वाला बर्तन पहले गर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे लास्ट में। और आज तक कोई भी साइंटिस्ट इसका साइंटिफिक रीजन नहीं दे पाया। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी की दिव्य शक्ति है, जो प्रसाद को पवित्र और अद्भुत बनाती है। हाँ, एक और खास बात, जगन्नाथ जी का प्रसाद केवल खाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। इस प्रसाद को सभी वर्ग, जाति और संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, बिना किसी भेदभाव के। शायद इसी वजह से इसे अन्न ब्रह्मा भी कहा जाता है, जो सबको एक सूत्र में बांध देता है। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के सबसे अजीबोगरीब रहस्यों में से एक, मंदिर के गुम्बाड पर लहराता झंडा। मंदिर के शिखर पर एक विशाल झंडा हमेशा लहराता है, लेकिन बात यह है कि ये झंडा हवा के खिलाफ लहराता है। नॉर्मल साइंस के रूल्स के हिसाब से कपड़ा हमेशा हवा के डायरेक्शन में हिलता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का झंडा इस रूल को तोड़ता है और हमेशा उल्टे डायरेक्शन में ही लहराता है। आज तक इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये झंडा रोज बदला जाता है। हर शाम एक सेवक बिना किसी सहायता के शिखर की 200 फीट ऊंचाई पर चढ़कर झंडा बदलता है। कहा जाता है कि अगर एक भी दिन झंडा ना बदला जाए तो मंदिर अगले 24 घंटों में बंद हो जाएगा। लेकिन इतनी कठिन रस्म के बावजूद भी ये परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है।
जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से किसी भी तरह का एयरप्लेन उड़ान नहीं भर सकता। साइंस के पास इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है। ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रूव हुआ और ना ही कोई नेचुरल फिनोमेना। फिर भी बार बार रिसर्च होने के बावजूद इसका रीजन आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे अंतर्निहित रहस्य छुपा है मूर्तियों के अंदर स्थापित एक गुप्त वस्तु नीलमाधव में। अब बात करते हैं उस जगन्नाथपुरी मंदिर के एक रिचुअल की जो सबसे अनोखा और जगन्नाथपुरी के रहस्यों में से एक है। ये रिचुअल हर 12 सालों में जगन्नाथ मंदिर में निभाया जाता है। हर 12 साल में लकड़ियों से बनी प्रतिमा को नई प्रतिमाओं से बदला जाता है, लेकिन उन पुरानी प्रतिमाओं में कुछ ऐसा है जो अद्भुत है, गोपनीय है। उसे निकाल कर नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है और इसे कहा जाता है ब्रह्मवतार यानी नीलमाधव। ये रिचुअल इतना गोपनीय है कि इसे निभाने के लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर में सीआरपीएफ की टीम पहरा देती है और किसी का भी मंदिर में आना वर्जित होता है। बस एक मुख्य पुजारी इस रस्म को पूरा करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये रहस्य की गोपनीयता बरकरार रखने के लिए पुजारी की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। कुछ पुजारियों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि जैसे ही उन्होंने उस दिव्य पदार्थ को हाथ लगाया, उन्हें एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई और ऐसा लगा कि कोई जिंदा चीज उनके हाथों में खरगोश सी उछल रही है। पुरानी कथाओं के हिसाब से वो और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी का दिल है, जो आज 5000 साल बाद भी जीवित है। राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव नदी के किनारे मिला था और इसी पदार्थ को जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाओं में स्थापित किया गया। महाभारत के बाद एक दिन कृष्ण जी के पांव में एक शिकारी का जहरीला बाण लगा। अब विष्णु जी के 8वें अवतार का धरती पर उद्देश्य पूरा हो चुका था। इस वजह से उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया और वही अपने प्राण त्याग दिए। ये खबर सुनकर अर्जुन दौड़े दौड़े उनके पास आए और उन्होंने ही कृष्ण जी का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका हृदय जीवित रहा। अर्जुन ने उस दिल को नदी में बहा दिया और इसी के बाद वो हृदय राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के रूप में मिला। और इसीलिए लोगों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमाएं जीवित है, क्योंकि उन प्रतिमाओं में कृष्ण जी का जीवित हृदय है। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्यों का घर है जिसे आज तक विज्ञान भी सॉल्व नहीं कर पाया। अधूरी मूर्तियां, कभी खत्म न होने वाला प्रसाद, हवा के खिलाफ लहराता झंडा और श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य। क्या आपको नहीं लगता कि जगन्नाथपुरी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है? अगर आपको जगन्नाथपुरी के रहस्य पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अद्भुत लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।